हे गाइस, माय नेम इज अनिश कुलकर्णी एंड आई एम योर करियर मेंटोर। सो आज हम लोग ये वीडियो बनाने वाले हैं मेडिकल एडमिशन प्रोसेस और उनके कट ऑफ पे। 12 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, सबको वहां पे एडमिशन चाहिए। तो हर कोई अभी ये देख रहा है कि नीट का कट ऑफ क्या है, केईएम का कट ऑफ क्या है, अगर मेरा 300 बिलो स्कोर है तो मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर किसी का कंफ्यूजिंग चालू है और उसी बीच में आपको बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग कट ऑफ दिखाता है, तो ये कंफ्यूजिंग और ज्यादा बढ़ जाता है। और उसी के वजह से आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वो है मुंबई के कॉलेजेस, उनके कट ऑफ, वो ऑल इंडिया रैंक के कट ऑफ, स्टेट मेरिट लिस्ट, नीट के स्कोर वाइज कट ऑफ, उनका फी स्ट्रक्चर और उनका एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अस्मी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर कोई वीडियो अपडेट मिले और आपका कोई भी एडमिशन प्रोसेस में आपको डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। सेकंड, अस्मी करियर के इंस्टाग्राम पेज को आज ही जाके फॉलो कीजिए ताकि आपको हर डेट्स अप टू डेट आपके पास रहे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू है या एडमिशन प्रोसेस में और आपको अनबायस्ड एडमिशन काउंसलिंग सॉल्यूशन चाहिए तो आज ही अस्मी के साथ रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। अभी पूरे महाराष्ट्र में टोटल 54 एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस है, जिसमें से 24 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, 18 प्राइवेट कॉलेजेस है और 12 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। और ये 54 कॉलेजेस में से मुंबई में 10 कॉलेजेस है, जिसमें से 6 गवर्नमेंट है, 2 प्राइवेट कॉलेजेस है और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। तो अब ये 10 कॉलेजेस का हम लोग कट ऑफ देखते हैं। तो अभी कॉलेजेस की बात करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलेज आता है सबका फेवरेट मुंबई का रैंक 1 कॉलेज, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज। अब सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज में आपका अभी स्कोर आया होगा, आपने टेंटेटिव निकाला होगा, तो स्कोर के ऊपर सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ था 639, जिसको लास्ट एडमिशन मिला था। दूसरा, 12th को आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगी। तो ऑल इंडिया रैंक का कट ऑफ था 1769। और थर्ड, जिससे एक्चुअल एडमिशन होता है, दैट इज स्टेट मेरिट लिस्ट, वो आपकी आ जाएगी 20 अक्टूबर के बाद में और उसका कट ऑफ था 107। अभी एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज का जो फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट है, उसका काउंसलिंग भी, जिसका स्कोर 686 था, वो अस्मी के थ्रू हुआ है। और जो लास्ट एडमिटेड स्टूडेंट है, जिसका स्कोर 639 था, उसका काउंसलिंग भी अस्मी ने किया हुआ है। लास्ट ईयर हमारे टोटल 12 स्टूडेंट सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे। ये हो गया फर्स्ट रैंक का कॉलेज। अब सेकेंड कॉलेज आता है टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, जिसको हम लोग जानते हैं नायर मेडिकल कॉलेज करके भी। तो नायर मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर का स्कोर वाइज कट ऑफ था 612, स्टेट मेरिट लिस्ट के वाइज कट ऑफ था 358, और अगर आप ऑल इंडिया रैंक की बात करो तो ऑल इंडिया रैंक का कट ऑफ था 5436। इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को ओपन कैटेगरी थ्रू नायर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था। थर्ड कॉलेज आता है, वो है लोकमान्य तिलक मुंबई। अब लोकमान्य तिलक काफी अच्छा कॉलेज है, लेकिन उसका एक ही इशू जो मुंबई के बाहर रहते हैं उनको आता है कि लोकमान्य तिलक में हॉस्टल फैसिलिटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। अब लोकमान्य तिलक का लास्ट ईयर का स्कोर वाइज कट ऑफ था 611। आपने देखा कि नायर का 612 था, लोकमान्य का वो 611 था। सेकेंड, लोकमान्य तिलक में जो एसएमएल नंबर का कट ऑफ था वो था 367। एंड थर्ड, लोकमान्य तिलक का जो ऑल इंडिया रैंक का कट ऑफ था वो था 5610। अब फोर्थ कॉलेज आता है जो महाराष्ट्र का सबसे ओल्ड कॉलेज है, दैट इज जेजे मेडिकल कॉलेज। जेजे मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर का स्कोर वाइज कट ऑफ था 601। अब एसएमएल नंबर की बात करें तो कट ऑफ था 477। तो जिसका भी रैंक 500 बिलो आ रहा है उसको जेजे मिलने में चांसेस बहुत ज्यादा है। जो 500 के अबव रैंक आएंगे जिनके एसएमएल नंबर, उनको मुंबई के ये टॉप 4 कॉलेजेस में एडमिशन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। उसके बाद फिफ्थ रैंक का कॉलेज आता है, वो है कूपर मेडिकल कॉलेज। अब कूपर मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर का स्कोर वाइज कट ऑफ था 592। अगर आप एसएमएल नंबर की बात करो तो वो एसएमएल नंबर था 600 के अराउंड, और आप अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करो तो वो था 9500 के अराउंड। तो जिनका ऑल इंडिया रैंक मतलब अभी 12 तारीख को आ जाएगा, और उन जिनका रैंक 9500 बिलो है उनको कूपर में एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जिनका भी रैंक 900 500 बिलो है वो कूपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अभी 6th रैंक का कॉलेज आता है राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज ठाणे। तो राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज ठाणे में लास्ट ईयर का नीट स्कोर वाइज कट ऑफ था 588। नीट ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से था 12,000 के आसपास, और आप स्टेट मेरिट लिस्ट की बात करो तो उसका कट ऑफ था 700। अब ये हो गए मुंबई के पूरे 6 गवर्नमेंट कॉलेज। तो आपको एक आइडिया आया होगा कि अगर आपको मुंबई में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपका ऑल इंडिया रैंक ये 11,000 से बिलो होना चाहिए, स्टेट मेरिट रैंक 700 से बिलो होना चाहिए, और टेंटेटिव स्कोर आपका 2020 में 600 प्लस होना चाहिए। ये हो गया गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं मुंबई के जो 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें कि फर्स्ट आता है केजे सोमैया, जो महाराष्ट्र के रैंक 1 प्राइवेट कॉलेज में आता है। तो जिन स्टूडेंट को केजे सोमैया में एडमिशन चाहिए उनका लास्ट ईयर का रैंक वाइज कट ऑफ था 552। अगर आप एसएमएल नंबर की बात करें तो उनका एसएमएल नंबर था 1600 अराउंड, और अगर आप ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो उनका ऑल इंडिया रैंक था 22,000 के अराउंड। और एक केजे सोमैया का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 10,25,000। सो बट ऑब्वियस जब आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो तो आपको फीस स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद मुंबई का सेकंड जो प्राइवेट कॉलेज है वो है तेरणा मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई। तेरणा मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर का नीट का कट ऑफ था 539। अगर आप रैंक की बात करें तो वो रैंक था 2200, और अगर आप ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो उसका कट ऑफ था 28,000। तो जिनका भी 28,000 बिलो रैंक आ रहा है उनके तेरणा कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। तेरणा का जो एनुअल फीस स्ट्रक्चर है वो 7 लाख है। अब दूसरी बात, ये 2 कॉलेजेस हो गए केजे सोमैया और तेरणा। यहाँ पे जो रिजर्वेशन रहता है 50% जो महाराष्ट्र में अवेलेबल है वो रिजर्वेशन आपका हाफ हो जाता है, दैट इज 25%। लेकिन जो भी ये 25% से लोग एडमिशन लेते हैं उनको पूरा फी कंसेशन मिलता है। लाइक ओबीसी का 50% फी कंसेशन है तो आपको ओबीसी के थ्रू एडमिशन होने के बाद पूरा 50% फी कंसेशन मिल जाएगा। सो ये 2 प्राइवेट कॉलेजेस है जहां पे आप मुंबई में अप्लाई कर सकते हो। और अब फाइनली बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, उनका फी स्ट्रक्चर और उनका 2019 का कट ऑफ। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात आती है, जिनका स्कोर 450 बिलो है लेकिन फिर भी एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए, आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होगा, तो 2 कॉलेजेस मुंबई में आते हैं, दोनों नवी मुंबई में है। जिसमें से फर्स्ट कॉलेज है एमजीएम नवी मुंबई। एमजीएम नवी मुंबई में लास्ट ईयर का कट ऑफ था 343, जिसका ऑल इंडिया रैंक था 1,95,000। तो आपका अगर रैंक 1,90,000 बिलो आ रहा है तो आपको एमजीएम में इजीली एडमिशन मिल सकता है। ये राउंड 3 का कट ऑफ था। इसके बाद एमजीएम का मॉपअप राउंड भी होता है जहां पे कट ऑफ और थोड़ा सा नीचे आ जाता है। एमजीएम का लास्ट ईयर का और इस साल का फीस स्ट्रक्चर है 20 लाख। तो अगर आपको 20 लाख अफोर्डेबल है तो आप एमजीएम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एमजीएम के बाद दूसरा कॉलेज आता है वो है डीवाई पाटिल नवी मुंबई। डीवाई पाटिल नवी मुंबई का लास्ट ईयर का नीट के स्कोर के हिसाब से कट ऑफ था 233 और ऑल इंडिया रैंक था 3,50,000 के आसपास। तो अगर आपको मुंबई में कहीं पे भी एडमिशन चाहिए और आपका स्कोर 300 बिलो आ रहा है तो आपके लिए डीवाई पाटिल इकलौता एक चांस है। लेकिन डीवाई पाटिल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 25,75,000। तो अगर आपका उतना बजट है ईयरली पे करने का तो आप डीवाई पाटिल में अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे मुंबई के 10 कॉलेजेस, महाराष्ट्र के रिमेनिंग कॉलेजेस के ऑल इंडिया रैंक के कट ऑफ, स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक के कट ऑफ और आपके नीट के स्कोर के कट ऑफ। ये जानने के लिए हम लोगों ने एक इनोवेटिव सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो इंडिया में एक ही सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है mycollegecutoff.com, जहां पे आप अपना स्कोर या फिर ऑल इंडिया रैंक डाल सकते हो और पूरे जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है उसकी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब एक लास्ट इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहता हूं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब होता कैसे है, गवर्नमेंट कॉलेज में पहले चीज तो कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं रहता है। दूसरी बात, प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई कोटा रहता है जो बाद में मैनेजमेंट करके कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरी बात, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी 85% सीट्स ये गवर्नमेंट रूल के हिसाब से भरी जाती है, रिमेनिंग 15% सीट्स एनआरआई के लिए होती है। अब होता क्या है कि जिनका स्कोर 400 to 420 के बीच में है वो स्टूडेंट बहुत पैनिक हो जाता है, और वो पैनिक होने के बाद जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो लोग क्या करते हैं, थ्रू एजेंट के थ्रू डीवाई पाटिल भारतीय विद्यापीठ यहाँ पे आपकी सीट बुक कर देते हैं और वो लोग आपसे
से 20-30 लाख रुपए ले लेते हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात सोचो कि डीवाई पाटिल भारतीय विद्यापीठ, इनके कट ऑफ 350-300 मार्क्स तक नीचे आ जाता है, जहां पे आपको विदाउट डोनेशन एडमिशन मिल सकता है। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है, और ऐसे इशू ना क्रिएट हो, आपको अनबायस्ड इंफॉर्मेशन आपके डोर तक मिले, इसके लिए आज ही अस्मी के साथ रजिस्टर कीजिए। अस्मी के साथ रजिस्टर करने के लिए क्या प्रोसेस है वो पूरा हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आज ही नंबर पे इन कांटेक्ट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अस्मी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।